बटन, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, लेकिन इसको मैं लगा कर आपको चेक करवाऊँ जब ये चले और 1 और 2 3 4 5 की स्पीड, तब इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। खाली बताना थ्योरी होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, थ्योरी नहीं बताऊंगा। ये एक रिमोट है, इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इसकी डिटेल आपने समझ गए तो आप ये देखें, जितने भी सारे रिमोट पड़े हैं आप सबके समझ गए। तैमूर हो गया, खुर्शीद हो गया, और ये देखा बीप का आवाज़ आई लेकिन नहीं चल रहा। अब नहीं चल रहा तो क्या सर्किट ख़राब है? नहीं, रिमोट से। अब देखिए रिमोट का, ये देखें बटन, ये अब देखें आपने इसको एग्जाम्पल टर्बो पे कर दिया, टर्बो पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दबा दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको मैनुअल ही रखूँ कि मुझे इतनी स्पीड चाहिए। अब 1 पे 2 पे अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, पहले मैंने तैमूर का फ़ैन के बारे में बताया था कि तैमूर का जो फ़ैन का रिमोट है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके सीक्रेट मैंने बताए थे। और काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया कि सर आपने थ्योरी बताई है, प्रैक्टिकल नहीं बताया। थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या होता है, जिस तरह मैं बताऊँ, ये 1 का बटन होता है, ये 2 का बटन, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, लेकिन इसको मैं लगा कर आपको चेक करवाऊँ जब ये चले और 1 और 2 3 4 5 की स्पीड, तब इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। खाली बताना थ्योरी होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, थ्योरी नहीं बताऊंगा। ये एक रिमोट है, इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इसकी डिटेल आपने समझ गए तो आप ये देखें, जितने भी सारे रिमोट पड़े हैं आप सबके समझ गए। तैमूर हो गया, खुर्शीद हो गया, और ये लोकल आपके सामने पड़े हैं, ठीक है। इसकी मैं सेटिंग आपको तफसील से बताऊंगा, कनेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, जिस तरह उसमें मैंने बताया था कि पेयर और वाईफाई का बटन क्यों लगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और 1H 4H 8H का मतलब क्या होता है, हाई और लो का मतलब क्या होता है, डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। और एंड में मैं जो चीज़ आपको बताने जाऊँगा वो बहुत ही कमाल की है। और बीच में भी मैं आपको एक बेहतरीन पॉइंट्स बताऊँगा जिस पे अगर आपने अमल किया तो आपके पास किसी भी किस्म का रिमोट हो, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी से कोई सवाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले आपको मैं कनेक्ट करने का तरीका बताता हूँ, कनेक्ट कैसे करते हैं इसको। बेटा ये लगाओ, उसमें ब्लैक में और रेड में लगाते हैं। लगाओ बेटा, आवाज़ आपके सामने आई और अभी ये चलेगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, इसने बीप दी लेकिन नहीं चल रहा, थोड़ा आगे करो इसको। ये यहाँ पर देखो, दोबारा निकाल के लगाओ। ये देखा बीप का आवाज़ आई लेकिन नहीं चल रहा। अब नहीं चल रहा तो क्या सर्किट ख़राब है? नहीं, रिमोट से। अब देखिए रिमोट का, ये देखें बटन, ये एलईडी जल रही है। मैं कोई भी बटन दबाऊंगा एलईडी जलेगी, लेकिन यहाँ पर ये देखो, मैं ये टर्बो वाला बटन दबा रहा हूँ, ये देखें एलईडी जल रही है लेकिन ये भी वर्क नहीं कर रहा। अब क्यों वर्क नहीं कर रहा? क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं है। कनेक्ट करने का तरीका क्या है, जो ये आपके सामने वाईफाई और पेयर का बटन नज़र आ रहा है, तो इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब इसमें कनेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे। बेटा निकालो 1 मरतबा। अब कनेक्ट करने का तरीका क्या है, आपने वहाँ से निकाल लेनी है डीसी से। लगाते वक्त आपने इसको दबा के रखना है, जब तक 2 मरतबा बीप की आवाज़ नहीं आए समझो ये कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रिमोट इसमें कनेक्ट होता है, ब्लैक वाला होता है, तैमूर वाला होता है, खुर्शीद वाला होता है। ये भी आपको चेक करवा रहा हूँ। कोई भी रिमोट हो उसको कनेक्ट करने का तरीका ये है। इसका ये पेयर वाला कनेक्ट करने का तरीका है, देखें, इसको ऑन ऑफ वाले बटन से दबा कर रखना है आपको। इसमें स्मार्ट वाला तरीका है, स्मार्ट वाले को दबा के रखना है। इसी तरह इनमें बटन है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बेटा लगाओ। 2 मरतबा इसने कनेक्ट कर दिया, आवाज़ आई। अब देखें, ये मैंने बटन दबाया, ये देखें आपके सामने चल रहा है, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको बंद कर दिया, बंद हो गया। अब दोबारा देखें, एलईडी भी आपके सामने चल रही है और ये भी चल रहा है। दोबारा मैंने इसको बंद कर दिया, ये देखें यहाँ पर बंद हो गया। इसी तरह से अब अगर मैं डायरेक्ट इसको दबाऊँ तो क्या होगा, देखते हैं। टर्बो वाले को दबा रहा हूँ ताकि आपको एलईडी भी नज़र आए। तो ये देखें, जब मैंने टर्बो वाला बटन दबाया तो ये देखें आपके सामने चल रहा है। अब मैं इसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ। ये देखें आप, अगर मैं इसको 1 पे करूँगा तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा। 1 पे इसकी बहुत ही स्लो स्पीड है।
और इसी तरह से अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं 2 को दबाऊँ। सर्दियों का मौसम आ रहा है, आप कम स्पीड करना चाहते हैं तो कम कर दें, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर दें। सबसे ज़्यादा स्पीड 6 पे है। अब देखें ये स्पीड पकड़ ली इसने, फुल स्पीड में आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं इसको मैं 1 मरतबा बंद कर दूं, ये मैंने बंद कर दिया, ये बंद हो गया। अब बेटा इसको उठाओ। अब मैं एक हाथ से उठा के थक गया था, अब बच्चे से उठवा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखें 1 और का बटन आप प्रेस करेंगे, ये मैंने प्रेस कर दिया, आपके सामने ये चलना शुरू हो जाएगा। सॉरी, टर्बो वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया, ये स्टार्ट हो गया। अब ये 1H का मतलब है 1 आवर माना 1 घंटा। मैंने इसको दबाया, जब बीप की आवाज़ आई समझो ये 1 घंटा चलेगा, 1 घंटे के बाद खुद ही बंद हो जाएगा। जब मैंने इसको दबाया तो ये 4 घंटे चलेगा, 4 घंटे के बाद खुद ही बंद हो जाएगा। जब मैंने 8 वाले बटन को प्रेस किया तो ये 8 घंटे चलेगा, 8 घंटे के बाद खुद ही बंद हो जाएगा। अगर आपके पास बैटरी ऐसी पड़ी है जो 3 घंटे 4 घंटे चल सकती है, ज़्यादा नहीं चल सकती, आप चाहते हैं कि सारी रात बीप की आवाज़ ना आए, पंखा भी ख़राब ना हो, तो आपने 4 वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद इसको बंद हो जाएगा खुद ब खुद। अगर आप सर्दियों के मौसम में चाहते हैं सिर्फ 1 घंटा चले, उसके बाद हम सो जाएं तो ये खुद ही बंद हो जाए, तो आपने सिर्फ H1 वाला प्रेस करना है, यह खुद ही बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल, मैंने इसको बंद कर दिया। इसको रखो बेटा, ठीक है। अब ये स्मार्ट वाला है, ये 30 वाट वाला है और ये इको वाला है। ये बटन किस लिए यूज़ होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, तो चलो अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये इम्पोर्टेंट बात आप जहन में रख लें, सबसे ज़्यादा आप जहन में रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें आपने इसको एग्जाम्पल टर्बो पे कर दिया, टर्बो पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दबा दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको मैनुअल ही रखूं कि मुझे इतनी स्पीड चाहिए। अब 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे ये वाली आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, ये देखिए अभी चल रहा है, आपने लो वाले बटन को प्रेस करना है 1 मरतबा, देखें समझ में आ रही है और दबा दें। अभी देखें नहीं आ रही समझ में, और कम करना है और दबा दें। बेटा सीधा पकड़ो इसको। अब मैं इसको फ़िलहाल दबाता जा रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल स्लो हो जाए। अब देखें ये बिल्कुल स्लो हो गया है, और मैं इसको दबाऊँगा तो ये देखिए बंद होने के मुकाबले में आ गया। ये देखिए मैंने और इसको दबा दिया बटन को, अब देखिए बिल्कुल स्लो चल रहा है, समझो कि बंद होने के बराबर। जितना मैं इसको दबाता जाऊँगा स्लो पे, ये उतना स्लो चलेगा, हत्ता कदर ये खुद ही यहाँ पर स्लो करते करते मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बंद होगा। अब ये इस तरह चल रहा है कि ये हवा ही नहीं देगा, बिल्कुल स्लो चल रहा है। ये देखिए मैंने हाथ रख दिया, ये बंद हो गया। अब ये चल रहा है, लेकिन अब इससे मैं बढ़ाऊँगा इसको थोड़ा सा, उसके बाद ही ये चलेगा। अब मैंने बढ़ाया, अब ये चल रहा है, मतलब हाथ रखने से बंद हो जाता है, ये इतना स्लो हो जाता है। तो ये थी इसकी सेटिंग जो मैंने बताई। अब जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिए, आपको समझ में नहीं आई, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी ऐसा रिमोट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का रिमोट, कोई पंखे के बारे में कोई सेटिंग आपको पूछनी है तो पर्सनली मैं आपको खुद जवाब दूंगा, बशर्ते ये कि आपने यूट्यूब पर ही कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। जो मैं लास्ट में आपको बताना चाहता था वो ये है कि किसी भी शख्स से आप कुछ कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप सीखने के बाद उसके मुकाबले में खड़े ना हो। ये बहुत गंदा इंसान की सोच होती है जो इस तरह काम करते हैं। काइंडली जिससे आप 2 अल्फाज सीखते हैं उसके साथ खड़े ना हो, उसके ख़िलाफ़ बल्कि खड़े ना हो, बल्कि उसके साथ खड़े हैं, उसको सपोर्ट करें। अगर कोई आपको कहता है कि सर ये काम कर दें मेरे लिए, तो आप उसका काम कर दें, ठीक है। तो काइंडली कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप समझते हैं कि आपके ये फ़ायदे का काम है तो आप उसको लाइक भी कर दें, और चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।